Hello friends, this is Manisha here. Now we are starting with the first chapter of our book Literature New English Spring. So, the name of the chapter is A Garden for Grandma. Let's read the chapter. I hope you would understand it. संजीव ran out into the garden. संजीव गार्डन से बाहर आया. Where are you going now? His father asked. उसके पापा ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? We have to leave the house in a few minutes. हमें कुछ ही मिनट्स में इस घर को छोड़ना होगा. मीन्स हमें यहाँ से जाना होगा. I am going to get some flowers for Nani. संजीव called. संजीव ने कहा कि मैं अपनी ग्रैंडमदर अपनी नानी के लिए कुछ फ्लावर्स लेने जा रहा हूँ. The taxi will soon be here and you have to help me take our luggage out, said Whittle. Whittle ने कहा कि टैक्सी आती ही होगी और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इस सामान को उठाने में. But his son was out of earshot. Earshot means distance over which can be overheard. means इतनी दूर चले जाना कि आवाज़ न सुनाई दे. तो लेकिन उसका जो बेटा था वो कुछ दूरी पर चला गया था जहाँ से उसे आवाज़ सुनाई नहीं दी. संजीव रैन अलोंग द पाथ टू हिज फेवरेट पार्ट ऑफ द गार्डन. संजीव गार्डन में चला गया जो उसका फेवरेट पार्ट था गार्डन का. इट वॉज हिज ओन स्पेशल कॉर्नर. ये उसका स्पेशल एक कोना था जहाँ उसे बहुत अच्छा लगता था बैठना. 3 years ago, 3 साल पहले, when नानी had been staying with them, जब नानी उनके साथ रुकी थी, she had inspired संजीव to start a garden of his own. उन्होंने उसे मोटिवेट किया, संजीव को मोटिवेट किया कि वो खुद का एक अलग से गार्डन स्टार्ट करे. ईच इवनिंग, हर शाम, आफ्टर संजीव हैड completed his homework, संजीव अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद he and नानी would go out to the shade of the mango tree. वो और नानी मैंगो ट्री की छाया में बैठा करते थे. मीन्स एक आम का पेड़ था उसकी छाया में वो बैठा करते थे. नानी वुड सिट देयर ऑन अ स्टोन. नानी एक पत्थर पर बैठा करती थी एंड स्केच हर सजेशंस ऑन द ग्राउंड विद अ स्टिक. और एक स्टिक से, एक लकड़ी की हेल्प से वो उसे कुछ सजेशन दिया करती थी. So their little garden took shape a few feet away from the shady spread of the mango tree. और इस तरह से उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बनाया कुछ ही फीट दूरी पर जहाँ से मैंगो जो आम का पेड़ था उसकी शेडो आती थी. It was a simple square arrangement of flower beds. फ्लावर बेड्स मीन्स जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगाए गए थे वो एक छोटा सा स्क्वायर टाइप में एक अरेंजमेंट किया गया था. एनक्लोजिंग अ पैच ऑफ ग्रास, और वहाँ पर एक घास का मैदान भी था. इन द सेंटर वॉज अ रॉकरी. सेंटर में कुछ पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर रखे हुए थे. वेयर संजीव हैड लविंगली पाइल्ड अप द अर्थ, जहाँ पर संजीव ने कुछ मिट्टी को बड़े ही प्यार से इकट्ठा किया हुआ था. एंड अरेंज हिज कलेक्शन ऑफ स्टोन्स एंड शेल्स विद लिटिल क्लम्स ऑफ कैक्टी. कैक्टी मीन्स कैक्टस इन बिटवीन. और जहाँ पर कुछ पत्थर और कुछ शेल्स भी लगाए हुए थे जहाँ कैक्टस के पेड़ थे उनके बीच में. इट हैड बीन अ प्राउड डे फॉर हिम एंड अ हैप्पी वन फॉर नानी. वो एक बड़ा ही प्राउड का दिन था, एक गर्व का दिन था संजीव के लिए, और एक बड़ा ही खुशनुमा दिन था नानी के लिए. व्हेन द फर्स्ट प्लांट स्टक देयर ग्रीन शूट्स आउट ऑफ द सॉइल, जब एक छोटा सा प्लांट मिट्टी में से बाहर निकल कर आता है. ही येल्ड मीन्स शाउटेड, वो चिल्लाया. कम एंड सी माई प्लांट्स नानी, कि वो चिल्लाया नानी नानी इधर आओ और मेरे प्लांट्स को देखो. दे आर ग्रोइंग, ये बढ़ रहे हैं. Nani had hurried out as fast as her frail limbs. Frail means weak body. Frail limbs कि जितना जल्दी हो सकती थी अपनी उस कमज़ोर हाथ पैरों की मदद से. कुड कैरी हर, वो अपने आप को वहाँ पर खींच कर लाती है. एंड शी हैड स्माइल्ड हर स्पेशल स्माइल फॉर हिम, और वो अपनी स्माइल को एक स्पेशल स्माइल बना देती है अपने संजीव के लिए. द स्माइल दैट ऑलवेज येल्ड अ हैप्पी स्पार्कल इन हर आइज, और वो प्यारी सी स्माइल उनकी आँखों में हमेशा चमकती रहती है. नाउ ही क्विकली वेंट टू हर फेवरेट फ्लावर्स. तभी वो अपने फेवरेट फ्लावर्स की तरफ गया.
कौन से थे फ्लावर्स? द रीगल, रीगल मीन्स इम्पीरियस, येलो ग्लैडियोली दैट स्टूड इन 3 फ्लावर पॉट्स, और वो 3 फ्लावर पॉट्स में लगाए हुए थे. शी हैड हैंडेड हिम द स्मॉल बल्ब द डे बिफोर शी लेफ्ट टू गो टू आंटी सीमाज हाउस इन जबलपुर. जब जो नानी थी वो आंटी सीमा के घर जा रही थी जबलपुर, तो नानी ने संजीव को कुछ बल्ब दिए, मतलब कुछ छोटे छोटे प्लांट्स दिए लगाने के लिए. दीज आर द फ्लावर्स आई लाइक बेस्ट संजू, शी हैड सेड. संजू, उन्होंने कहा कि संजू, ये कुछ मैं तुम्हें प्लांट्स दे रही हूँ जिनके फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. They have a kind of nobility and yet they are simple in their straight clean lines. ये बड़ी ही नोबिलिटी को शो करते हैं और इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में लगाना. प्लांट दैम एट द बैक ऑफ वन ऑफ द बेड्स संजू, इसे बिल्कुल एक क्यारी में लगाना, एक बिल्कुल सीरीज में लगाना, एक के बाद एक. दे विल लुक लाइक लवली सेंटिनल्स, और सेंटिनल्स एक गार्ड होते हैं, जैसे सुरक्षा कर्मी होते हैं, सुरक्षा गार्ड, जो कैसे लगेंगे? सेंटिनल्स लगेंगे, मतलब एक सुरक्षा कर्मी की तरह खड़े रहेंगे. एज दे वॉच ओवर द फ्लॉक्स मीन्स प्लांट्स इन फ्रंट, जैसे कि कोई अपने किसी कोई प्रहरी की तरह खड़े हैं जो सभी प्लांट्स की निगरानी करेंगे. देन शी एडेड, और उन्होंने ये भी कहा, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट कलर्स द बल्ब्स आर, मैं भूल गई हूँ कि इन बल्ब्स का कलर क्या है. बट यू मस्ट राइट, लेकिन तुम मुझे ज़रूर लिखना. एंड टेल मी, और मुझे ज़रूर बताना, व्हाट दे टर्न आउट टू बी व्हेन दे ब्लूम, कि वो जब ब्लूम करेंगे, जब वो खिल जाएंगे तो उनका कलर कैसा आएगा. विल यू डू दैट, क्या तुम उससे ऐसा करोगे? संजीव ने कहा, येस नानी, आई विल राइट. संजीव प्रॉमिस्ड, संजीव ने वादा किया, प्रॉमिस किया कि हाँ नानी, बिल्कुल मैं आपको ज़रूर लिखूँगा. एंड शी हैड टच्ड हिज हेयर फॉन्डली, और उन्होंने संजीव को बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाया. देन क्लाइम्ड स्लोली इनटू द कार, और धीरे से कार में बैठ गई. एंड वेव्ड वन लास्ट बिफोर इट मूव्ड ऑफ, और जाने से पहले अलविदा कहा. संजीव हैड रब्ड हिज आईज फर्स्टली, उसने रोते हुए अपनी आँखों को रब किया. फॉर अ मिनट वांटिंग टू रन बिहाइंड द कार, वो कार के पीछे भागना चाहता था. एंड शाउट, और चिल्लाया, आई लव यू नानी, नानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. स्टे अ लिटिल लॉन्गर, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक जाओ. बट हिज फ्रेंड्स माधव हैड पीप्ड ओवर मीन्स झांकना, द कंपाउंड वॉल, एंड कॉल्ड आउट, स्टिल बीइंग अ माली, और वुड यू लाइक अ गेम ऑफ टेनिस इंस्टेड. उसका जो फ्रेंड था वो दीवार से झांकने लगा और उसे बुलाने लगा और कहा, क्या तुम अभी भी माली ही बनी रहोगे या टेनिस भी खेलोगे. संजीव हैड हरीडली प्लांटेड द बल्ब्स इन some pots nearby and gone off to play. संजीव ने जल्दी से कुछ पोट्स के अंदर उन बल्ब्स को लगा दिया और वहाँ से चला गया खेलने के लिए. somehow without नानी अराउंड, अब जबकि नानी आसपास नहीं थी, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप हिज इंटरेस्ट इन गार्डनिंग अलाइव. अब उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जा रहा था उस गार्डनिंग में, क्योंकि नानी थी नहीं. विद इन मंथ्स ऑफ नानीज डिपार्चर द सीरेनिटी ऑफ द गार्डन वॉज गोन अलोंग विद द नीटनेस. अब नानी के जाने के बाद वहाँ पर बिल्कुल शांति छा गई थी, कोई भी सफाई ही नहीं थी. संजीव नेवर फेल्ट द सेम व्हेन ही सैट ऑन द बिग boulder his father had rolled next to Nani's garden seat. संजीव ने कभी भी ऐसा फील नहीं किया. उसे लगता था कि नानी पास में ही बैठी हुई है और वो अपने फादर को नानी के गार्डन की सारी बातें बताना चाहता था. ऑफन ही वुड ओपन हिज माउथ टू स्पीक, लेकिन जैसे ही अक्सर वो बोलने की कोशिश करता टू टेल नानी अबाउट हिज डे, कि अपनी नानी
के साथ जो बिताए हुए दिन थे, एंड द प्रैंक्स विद माधव, और माधव के साथ किया हुआ जो मजाक था. बट ही वुड स्टॉप शॉर्ट एज ही रियलाइज दैट शी वॉज नॉट देयर. लेकिन वो चुप हो जाता था, उसे ये महसूस होता था कि नानी नहीं है यहाँ पर. शी वॉज विद आंटी सीमा एंड हिज कज़न्स रोहित एंड सुप्रिया. वो आंटी सीमा के साथ हैं और अपने जो उसके कज़न्स है रोहित और सुप्रिया उनके साथ है. दैट नाइट हिज मदर मैंशनड नानीज लेटर. उस रात उसकी मम्मी ने नानी के लेटर को दिखाया. शी सेज शी इज़ मिसिंग यू संजू. संजू, नानी तुम्हें मिस कर रही है. एंड शी आस्क्ड अबाउट द ग्लैडियोली, और वो ग्लैडियोली फ्लावर के बारे में भी पूछ रही है. टेल हर दे आर येलो माँ, ही सेड शी वॉन्टेड टू नो. उसने कहा कि माँ बोल दो कि वो येलो कलर के हैं, पीले रंग में आए हैं. शी वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहती थी. हिज मदर लाफ्ड, उसकी मम्मी हंसने लगी. यू आर 13 ईयर्स ओल्ड संजू. उन्होंने कहा कि तुम 13 साल के हो गए हो. सर्टेनली ओल्ड इनफ टू राइट एंड टेल नानी योरसेल्फ. तो तुम खुद लिखो और खुद ही नानी को बताओ कि ये कैसे रंग के हैं. अ पैंग ऑफ गिल्ट, पैंग ऑफ मीन्स अ लॉट ऑफ गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट थी उसको. रैन थ्रू संजीव, गिल्ट के साथ वहाँ से भाग जाता है. दैट इवनिंग ही पास्ड बाय नानीज कॉर्नर, और जहाँ पर नानी बैठा करती थी उस कॉर्नर में वो अपनी इवनिंग को स्पेंड करता है. He would have to clear up the mess before he wrote to Nani, he decided. उसने डिसाइड किया कि नानी को लेटर लिखने से पहले वो यहाँ पर सब कुछ क्लीन कर देगा, सफाई करेगा. बट a few days later he left on a nature camp with a dozen of his classmates. लेकिन कुछ दिनों के बाद तभी वो एक नेचर कैंप में चला जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ. बर्ड वॉचिंग, वहाँ पर सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कि पक्षियों को देखना, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, एंड अदर एक्टिविटीज़ डाइवर्टेड हिज इंटरेस्ट फ्रॉम गार्डनिंग. और फिर से उसका जो गार्डनिंग से उसका मन था, इंटरेस्ट था, वो हट गया. एंड ही बिगेन टू स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स एंड लेस ऑन हिज ओन. और इस तरह से वो फिर से अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा और लेस ऑन हिज ओन, और अपने आप में वो टाइम स्पेंड करने लगा.